पंडित फकीरगी वीरेंद्रगी। सती बाबू, आपका स्वागत है ओम शांति आश्रम में। ये ध्यान केंद्र है, बोलिए सवाल। हमेशा अब पिंगल का नाम लेता है जी। पिंगल तो मेरा बेटा का सामान है। अरे भाई, जय हो जय हो। उसके पास क्या अच्छा गुण है, क्यों आप हमेशा पिंगल पिंगल कहते अरे हैं? सर, ऐसे महान व्यक्ति का सुबह सुबह आप नाम लिए हैं। जय पिंगल, हे महान पिंगल। आप जिस महान माता के कोख से पैदा लिए हैं, उसका कोख जुड़ा गया। ये हमारा राज्य तेलंगाना जुड़ा गया, ये हमारा भारत की भूमि जुड़ा गया। अब उदाहरण देखिए, मैं अपनी बेटी को वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता था, विंबलडन चैंपियन, क्योंकि मैं टेनिस प्लेयर था। 1985 में विंबलडन चैंपियन बना बोरिस बेकर 17 वर्ष की अवस्था में, और मेरे पास बच्चे उच्चे नहीं थे। उस समय मेरी शादी हुई थी वंदना झा से। तो मैं चाहता था कि मेरा बच्चा वर्ल्ड चैंपियन बने, क्योंकि मैं तो 35 साल का था उस समय 1984 में। तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन टेनिस का प्रयास शुरू कर दिया जस्ट बोरिस बेकर को देख। स्टीफी ग्राफ भी वैसे ही बनी, जर्मन। इसके बाद गैब्रियल सेवेतनी, अरंसा संसेज भिकारियो, इवान लेंडर, स्टेफन और बहुत सारे लोग थे, मैट्स विलेंडर। उस जमाने में तरह तरह के प्लेयर थे। तो मेरे शौक़ हुआ कि ये गेम इतना अच्छा है। वो बॉल मेरे लिए सूरज दिखता था, वो रैकेट मेरे ब्रह्मांड दिखता था। मेरी ज़िंदगी टेनिस में थी। तो मैं कलकत्ता गया और वहाँ से बॉल और रैकेट खरीद लिया, और IIT खड़गपुर में बहुत सारे टेनिस कोर्ट्स हैं, सारी सुविधाएं हुआ। वो हज़ारों एकड़ में फैला होता है। पहले 5 IIT थे, दिल्ली IIT छोड़ के। आपका मद्रास IIT हो, IIT कानपुर हो, IIT बॉम्बे हो, IIT खड़गपुर हो। ये बहुत बड़ा पहला IIT था, IIT खड़गपुर। उसमें मैं फिजिक्स में PhD कर रहा था। मैं IIT में पढ़ा नहीं, मैं गरीब बच्चा था, गाँव में पढ़ा भाई, घींचते तीरते IIT पहुँच गया। किस्मत था IIT देखने का। और विडम्बना नहीं, सच बोलता हूँ, मैं बुद्ध हूँ। मैं केवल फिजिक्स में PhD करने गया वहाँ, भैया भूल में मत ना। तो मैं टेनिस खेलता था, जिम जाता था, स्विमिंग करता था, शटल खेलता था, क्योंकि मेरे DNA मेरे जीवन में था स्पोर्ट्समैन। हमारे दादाजी बहुत बड़े घुड़सवार थे, बहुत बड़े खलीफा थे। अंग्रेज़ों को हरा देते थे तो अंग्रेज उनको बोलता था भागो नहीं तो शूट कर दूंगा। ट्रैक से भगा देता था फर्स्ट होने के लिए। तो हमारे दादाजी हमेशा सिखाते थे तुमको दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्समैन बनना है। वो मेरे नस में था। छोड़िए, फिर हाथ में आ गए। तो बेटी बनाए कैसे? रामानाथन कृष्णन साहब हमको जान पहचान के थे। उनका बेटा रमेश कृष्णन जूनियर विंबलडन चैंपियन था, उनके घर गया तो मुझे यही आइडिया दिए, विशेष को लेके गए। उनका टेनिस कोर्ट है मद्रास में, चेन्नई में है। उनके घर ले गए, उनके टेनिस कोर्ट में ले गए, तो वही सिखाए। देखो यार, टेनिस चैंपियन बनाना तो अपना टेनिस कोर्ट होना चाहिए, क्योंकि ये टेनिस क्लब दूर दराज होता है, वहाँ कोचिंग करता है लोग, पैसा कमाता है। लेकिन टेनिस कोर्ट बना लो और एक क्लब की तरह 12 घंटा बॉल को मारो। क्या करो? 12 घंटा बॉल को मारो। तो करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुराग, तो तुम चैंपियन बन जाओगे। वो कोचिंग वाला पैसे के लिए करता है, वो कोई चैंपियन बना नहीं सकता। वो बोला मैं वही काम किया। मेरे पिताजी जो क्लर्क थे बैंक में दिल्ली में, वो ज़मीन खरीद लिए और टेनिस कोर्ट बना दिए, टेनिस वॉल बनाया, मैं सीख लिया उनसे। फिर मैं बीबी नगर में थोड़ा घर बनाया, क्योंकि मैं सोचा बीबी नगर एक ऐसा एरिया है जहाँ की वातावरण अच्छा है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो मेरी बेटी पूरा घूमेगी, एक्सरसाइज करेगी और बहुत शक्तिशाली हो जाएगी, और अपना टेनिस कोर्ट में प्रैक्टिस करेगी, और बिना किसी के मदद के वो चैंपियन बन जाएगी। क्योंकि मैं टेनिस तो खुद सीख लिया था। मैं दुनिया का सबसे बड़ा गुरुजी हूँ, बुरा मत मानना। जहाँ मैं पैर देता हूँ ना, सोना बना देता हूँ। GV के यहाँ का बेस्ट था, जहाँ जाता हूँ बेस्ट, क्योंकि मैं ज़िंदगी लगा देता हूँ। मैं काम को पूजा समझता हूँ। भगवान उगवान मेरे लिए कुछ नहीं है, कर्मी मेरे लिए सब कुछ है। एक दिन मैं टेनिस कोर्ट खुद बना रहा था, तो एक बाई मिस्टेक लग गया विवेकानंद बुद्ध, बड़ा मार ला साले को, काम से बड़ा कोई नहीं। बस कोई विवेकानंद नहीं, कोई देवता नहीं, कुछ नहीं, काम देवता है। ये मेरा जिंदगी का वर्क इज वर्शिप। वो बिघ्न हो क्या है वो? मेरे पास टाइम कहा कि विवेकानंद की बात सुनूं, बुद्ध की बात सुनूं? मैं काम की बात सुनता हूँ। तो मैं पहुंच गया, कोई बोला एक पिंगल भगवान है यहाँ। अरे भाई, पिंगल क्या भगवान है? पहली बार नाम सुना। उसमें योगा का मास्टर नहीं था। पिंगला, सुषुम्ना और एक नाड़ी होता है। तो मैं पहुंचा पिंगल भगवान के यहाँ, तो नुंगी आधा उठाए हुए थे और टी-शर्ट बनियान पहने हुए थे। बोला सर आपका नाम पिंगल है? बोला हाँ मैं ही पिंगल हूँ। तो सर मैं आपके यहाँ आया हूँ, थोड़ा हेल्प चाहिए। क्या चाहिए आपको? मालूम है आप घर उर बना रहे हैं, क्योंकि पता था उनको, उनका भविष्य था कि वो पब्लिक की सेवा करेंगे, पैदा लिए थे इसीलिए।
तो बोला सर मैं घर बना रहा हूँ लेकिन मेरा शौक एक है। क्या शौक है? बहुत अच्छा घर बना रहे हैं, शौक तो पूरा हो गया आपका। नहीं सर वो सब छोटा शौक है, घर द्वार तो सबको होता है। मेरी बेटी दुनिया का सबसे बड़ी वर्ल्ड चैंपियन बने चाहिए टेनिस में। बोला तो मैं क्या करूँगा, मैं टेनिस थोड़े सिखाता हूँ। बोला सर टेनिस कोर्ट चाहिए मुझे, हमको 800 स्क्वायर ज़मीन दीजिए। हैं 800 स्क्वायर, इतना ही टेनिस में चाहिए? हाँ सर इतना ही चाहिए। बड़े भोले भाले हैं भाई, बड़े ईमानदार आदमी है वो, ट्रांसपेरेंट आदमी, वो चालाक नहीं है। दुनिया बेवकूफ़ है, उसकी नज़रिया चालाक है, वो दुष्ट है, चोर है, शैतान है। जैसा चश्मा लगाओगे दुनिया वैसा दिखेगा। घिसे चश्मा से तुम्हें साफ साफ कुछ नहीं दिखेगा, सूरज भी धूम दिखेगा। मैं देखा कितना भोला भाला है यार, कितना सीधा साधा इंसान है। क्योंकि मैं आदमी को पहचानता था, जीवी कृष्ण रेड्डी से मिला दोस्त। मैं बोला कितना भोला भाला आदमी। बोले भाई देखो मेरे पास ज़मीन बहुत है लेकिन मैं टेनिस में कुछ नहीं कर सकता आपको। तो सर मैं ज़मीन मांगने आया हूँ 800 स्क्वायर यार्ड, तो कितना डायमेंशन होता है उसका? बोला सर उसका चाहिए 60 बाय 120। बोला क्या मांगने आया चौधरी जी, अरे साले चल 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 यहाँ से लेके जा। मैं घबरा गया, अरे ये क्या बोला आदमी, सुन रहा है क्या? सुन रहा हूँ। अरे ऐसे महान कार्य के लिए क्या तू उनको जोक मार रहा है? 800 स्क्वायर यार्ड मीटिंग करे, अप्रूवल हो गया क्योंकि हेड ऑफ द फैमिली यही थे। पिताजी इंस्पेक्टर साहब थे, बड़े दयालु थे, बड़े करुणा में थे, बड़े शेर की तरह दहाड़ते थे। सबको कन्विंस कर दिए। इसमें चिन्ना बाबू का भी बहुत सहयोग था। फाइनल वर्डिक्ट वही दिया। बोला ज़मीन तो हमारे सैकड़ों एकड़ से भाई, क्या फ़ायदा है, कुछ गाय बैल चरता है। ये कोई वर्ल्ड चैंपियन बनेगा तो नाम होगा ना पिंगर लेडी के ज़मीन से, मैडम के ज़मीन से, विजय लक्ष्मी मैडम के आशीर्वाद से, मानव रत्न श्री प्रताप रेड्डी साहब के आशीर्वाद से। क्योंकि ज़मीन नहीं है तो इंसान बन नहीं सकता भाई। अपने बदौलत तुम जीते नहीं तो तुम महान बन नहीं सकते। दूसरे के भरोसे भिखारी बनोगे, बोल सत्यनारायण, दूसरे के भरोसे तुम भिखारी बनोगे। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदा झुक जाता है, कर्मवीर पुरुषोत्तम के सामने खुदा नमस्तक होता है। बोल क्या चाहिए, नसीब लिख ले अपना, दोहराइए सर अब। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, हर तकदीर से पहले, हर तकदीर से पहले, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। बता तेरी रजा क्या है। सिंगल लेडी साहब जमीन दे दिए साहब। बोला सर मेरे को ये तो असंभव लग रहा है, मैं 6 एकड़ जमीन क्यों लूंगा भाई, मेरे को तो पैसे कौड़े नहीं आ रहे। पैसा पूछा क्या, पैसा पूछा क्या आपसे? नहीं, यही पूछा कि किस लिए ले रहे हो, जाओ चैंपियन बनाओ। जमीन दे दिए साहब, और जमीन दे ही दिए, बोरवेल भी करवा दिए। वही सत्यनारायण बोला बोरवेल चाहिए तो बोरवेल भी करवा दिए, बिजली भी दिलवा दिए। क्या नहीं किया पिंगल मेरे लिए। जय पिंगल, जय 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 हो, जय जय हो। इसीलिए सर पिंगल भगवान है मेरे लिए, दुनिया के लिए उसकी नज़रिए पर निर्भर करती है। वो भोला वाला इंसान है भाई। देख एक शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया, वो हर हर अघर महादेव है वो, लेकिन भरोसा कर। दुनिया भी जितने भी दुनिया में धर्म है ना, फेथ पर टिका हुआ है। किस पर? फेथ पर टिका हुआ है। विश्वास पर। विश्वास। मानो तो देव न तो पत्थर। अगर किसी के यहाँ जाओगे और उस पर भरोसा ही नहीं तुम्हें, तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लोग मंदिर में जाते हैं, लियो टॉल्स्टॉय बोला, और वो बहुत खुश रहता है। क्या रहता है? खुश रहता है। और मांगता है तो मिल जाता है उसको। भरोसा है, मानो तो देव न तो पत्थर। तो भाई पत्थर के पास भी जाते हो भरोसा से, लेकिन किसी इंसान के पास जाओगे छद्म भेष बन के, छल बन के, तो सीता थोड़े है कि तुम रावण के पास चला जाएगा। तुम रावण बनना छोड़, पहले राम बन, और फिर देख कि वो आदमी कितना दयालु है। अरे एक मांगते हो 4 देता है। पूरा भरोसा के साथ बोलता हूँ सत्यनारायण भाई, उससे जितना तुम उम्मीद करोगे ना उससे ज्यादा दे देता हो। लेकिन वो क्या है, थोड़ा वो मास्टर माइंड, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तुम्हारा पेशेंस का टेस्ट बहुत करेगा वो। और एक राल्फ बहादुर इमर्सन बोला, प्रकृति पुत्र है ना, महान पुत्र। लर्न द पेस ऑफ द नेचर, सीक्रेट इज पेशेंस। सीक्रेट इज पेशेंस। बोलते हैं धीरे धीरे काम होता है, अधीर मत हो जाओ। धीरे धीरे ही पेड़ में फल लगते हैं। अगर तुम आज बीज डाले और बोलेगा आज फल लगे तो नहीं होगा ना।
क्या बोला? माली सींचे कपिल सौ कपिल घड़ा, हाँ वही मैं बोल रहा ऋतु आए फल हो ऋतु आए फल हो धीरे धीरे रे मना जाए। धीरे 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 रे सब मना, कुछ हो। धीरे सब कुछ हो जाए। माली सींचे सौ घड़ा, माली से सौगड़ा लेकिन ऋतु आए हे फल आए। पिंगल भगवान हमको धैर्य नहीं है भाई, मैं थोड़ा जूलियस सीजर हूँ। आई केम आई सॉ कंकर्ड, क्योंकि मेरी ज़िंदगी छोटी है भाई। Yes. आप लोग हमारे बच्चे जैसे हैं, छोटे भाई जैसे हैं। अन्ना है 100 साल की आई हो, मैं 80 साल का हो गया हूँ। अब जी लूँगा, आपका आशीर्वाद है, 100 साल जीऊँगा, लेकिन पता नहीं। इसीलिए थोड़ा बहुत जो करना है कर लेना चाहता हूँ, और मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे जीते जी कुछ हो रहा है। Yes. धन्यवाद करता हूँ पिंगल Thank you. भगवान, जय हो आपका Thank कल्याण। you. Thank you.